नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। माननीय पटना उच्च न्यायालय ऑनेबल पटना हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता महोदय ने आत्महत्या कर लिया, ऐसी खबर मैंने अखबार में जब देखा तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना देना चाहिए। और रात को सारे काम को समाप्त करने के बाद में मैं ऑफिस से एक वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बनाया था कल, जो आज आप देखेंगे। और अभी मैं गाड़ी से ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, वकील साहब ने पारिवारिक कलह, उनकी नई नई शादी हुई थी तो पता नहीं पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने आत्महत्या किया या जो भी कारण हो, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि पारिवारिक कलह का क्या कारण होता है तो कोई कहेगा कि औरत कलही होती है इसलिए, कोई कहेगा मर्द अत्याचारी होता है इसलिए, कोई कहेगा कि भौजाई या भाभियां जो है वो गलत होती हैं इसलिए, कोई कहेगा भौवें गलत होती है इसलिए, कोई कहेगा कि सास ससुर को मैनेज करने नहीं आया इसलिए, कोई कहेगा कि बहू को मैनेज नहीं करने आया इसलिए, कोई कहेगा कि लड़का बुजदिल था और कोई कहेगा कि लड़का अच्छा था, लड़की ने ही उसका दिमाग गंदा किया होगा। मामला वकील साहब का है तो वकील साहब इतने कच्चे दिमाग के तो होंगे नहीं कि चाहे जो भी कारण हो, लेकिन एक कारण जो सबसे बड़ा होता है, लक्ष्मी माता की आरती में एक आता है प्रसंग कि जिस घर में तुम रहती तह सब सद्गुण आ जाता, मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता। तो जब माता लक्ष्मी जब घर में रहती है तो सब कुछ हो जाता है। वकीलों की जिंदगी जो होती है, वकील बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। काला कोट पहन लेना, गले में नेक बैंड लगा लेना, इतना तक तो कोई भी कर सकता है बड़ी आसानी से। अगर आप थोड़े से भी पढ़ने लिखने वाले हैं तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो 10 साल तक गरीबी मुफलिसी झेलना होता है, जो जवानी को बर्बाद करना होता है और बुढ़ापे में जो धन अर्जन करने का ये पेशा होता है, यही कई लोगों को जवानी में डिप्रेशन में डाल देता है। तो कई लोगों के मन में आत्महत्या का ख्याल आ जाता है। एक वकील की जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं होती है जिस तरह से आप मेरे जैसे वकील के रील में या वीडियो में देखते हैं, या जो बूढ़े या बुजुर्ग वकील हैं जो रील नहीं बना पाते हैं, उनके जो आप उनका जो बिल्डिंग देखते हैं वो वकील की जिंदगी नहीं होती है। एक बिल्डिंग को बनाने में कई सारे सीनियर एडवोकेट्स को प्रोस्ट्रेट हो गया और कई सारे सीनियर एडवोकेट्स का जो है वो लिगामेंट गड़बड़ हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि कड़ी मेहनत के बावजूद पूरी जिंदगी को, पूरी जवानी को नरक बनाने के बाद में तब जाके बुढ़ापे में थोड़ा बहुत सुख इस वकालत के पेशे में होता है। अब जहां तक मेरी बात है तो मैं एक सिर्फ वकील हूं इसलिए खुश नहीं हूं। मेरे ऊपर बजरंग बली की विशेष कृपा है, क्योंकि मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जवानी और जिंदगी की कमाई हनुमान जी की सेवा में लगाई थी। कारण यही है कि उनके औलाद को हनुमान जी विशेष कृपा दे करके जवानी में ही चमकाए और जवानी में ही उतना सारा केस हमसे लड़वा दिए जितना लोग बुढ़ापा में लड़ता है। तो मैं एक एक्सेप्शन हूं, मैं एक रूल नहीं हूं। ऐसा सभी अधिवक्ताओं के साथ नहीं होता है, ये बात समझने की जरूरत है। और वकालत को पेशे के रूप में चुनने के पहले मेरे इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा नहीं है, अगर आपको 10-15 सालों तक खाने लायक पैसा नहीं है, तो आप वकालत के पेशे में नहीं आएंगे, फिर ये पेशा आपका नहीं है। जय हिंद, जय बिहार।